नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीएमएलए कोर्ट के विशेष जज राजीव रंजन ने दोनों पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में जोरदार बहस हुई। हेमंत सोरेन और ईडी के वकीलों के बीच करीब 1 घंटे चली बहस के बाद विशेष जज राजीव रंजन ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने दोनों पक्षों को 4 मई तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब प्रवर्तन निदेशालय ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने ईडी को वक्त देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी। 1 मई को दोनों पक्षों के वकीलों ने जोरदार दलील दी। करीब 1 घंटे तक बहस हुई। हेमंत सोरेन की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने की तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की पैरवी जोएब हुसैन ने की। की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया था कल। उसके लाइट में आज दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई है। बहस पश्चात शनिवार का तिथि मुकर्रर किया गया है लिखित अपना जवाब देने के लिए दोनों पक्षों को। उसके बाद फिर न्यायालय तिथि निर्धारित करेगी ऑर्डर के लिए। अभी दोनों पक्षों की ओर से बहस कंप्लीट हो चुकी है। अपना अपना दोनों पक्ष रखे हैं कि हमारे खिलाफ केस बनता नहीं है, अननेसेसरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और इसको फंसाया गया है। और उन्होंने अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। हमारे न्याय समझ। इधर जमशेदपुर में विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा रैली निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने शामिल होकर मजदूर हित में आवाज बुलंद की। इसी क्रम में बारीगोड़ा क्षेत्र से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले रैली निकाली गई। इसमें शामिल मजदूरों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका नेतृत्व कर रहे एटक के राज्य सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि आज ही के दिन मजदूरों का आंदोलन रंग लाया था और मजदूरों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी का नियम बनाया गया था। इसी कारण इस दिवस को खास तौर पर विश्व भर के मजदूर मनाते हैं। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार 12 घंटों की शिफ्ट लाकर मजदूरों के अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रही है, जिसके खिलाफ भी आवाज बुलंद किया जाएगा। मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, मई दिवस के अवसर पर तमाम झारखंड के मजदूरों को आज आह्वान है कि अपने अधिकार के लिए जगो। सन 1886 में मजदूरों ने अधिकार को लेने के लिए अपनी शहादत दिया था। उसी को याद करते हुए आज हम पूरे जमशेदपुर के मजदूरों से आह्वान करते हैं कि अपने अधिकार के लिए सजग रहें और पूरे झारखंड में न्यूनतम मजदूरी 25,000 लागू हो। ये संकल्प हम मई दिवस के अवसर पर लेते हैं और जहाँ जहाँ मजदूरों पर शोषण होगा उसके समर्थन में, उनके खिलाफ में हम लोग खड़ा होंगे। मजदूरों के समर्थन में यही हमारा संकल्प है। वहीं दूसरी ओर इंटक के तत्वाधान में भी विशाल रैली निकाली गई, जो बिष्टुपुर से निकलकर विभिन्न इलाकों से होते हुए टेल्को पहुंची। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि आज के ही इस दिवस को मनाकर हम मजदूरों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। चूंकि मजदूरों की एकजुटता में ही बल है, इसलिए सभी एकजुट होकर ही मजदूर हित की रक्षा कर पाएंगे। मजदूर दिवस के अवसर पर अपने सारे मजदूरों को दुनिया के मजदूरों को बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग मजदूर का जो आंदोलन है उसके परंपरा को करना चाहते हैं। लोगों को अपने आंदोलन के लिए जाना जाता है दुनिया में। लेकर आएंगे उससे एक साथ रैली निकाले हैं तो टाटा मोटर्स यूनियन में आज आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें सब हमारे वरिष्ठ है, हमारे टाटा मोटर्स के अध्यक्ष हैं, हमारे आलू के हैं, इंटर के स्टेट लीडर हैं, हमारे महेंद्र मिश्रा जी स्टेट लीडर हैं और हमारे बाबू हैं, विभिन्न प्रताप सिंह जी ऐसे करके सारे जो मेन मुख्य लीडर लोग सब बैठे हुए हैं और सभी कमेटी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये एक अच्छी बात है के लिए
और जो बालिका आंदोलन रहना चाहिए, मतलब आंदोलन और रैलियां होती रहनी चाहिए, ताकि अपनी जो पहचान है वो बनाए रहना चाहिए। और झामुमो जमशेदपुर प्रखंड समिति की ओर से खास महल स्थित कुंडू भवन में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती का अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में झामुमो महिला मोर्चा के पदाधिकारी, पार्टी के प्रखंड पदाधिकारी एवं पंचायत अध्यक्ष व सचिव मौजूद थे। सभी ने समीर मोहंती को पुष्पगुच्छ भेंट कर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान समीर मोहंती ने एक एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जीत दर्ज करने के लिए क्षेत्र में हर एक कार्यकर्ता लग जाएं। बैठक में निर्णय लिया गया कि 500 बाइक और 4 पहिया वाहन से आगामी 3 मई को लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, जगता सोरेन, मासूम सिंह के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। का सौभाग्य का विषय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सौभाग्य का विषय है कि जो कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है, दूसरे कोई पार्टी में नहीं है। ये बात सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो जेएमएम के पास नहीं है, लेकिन ये भी सही बात है कि जो जेएमएम के पास है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास लूटा हुआ धन है और जेएमएम के पास लड़ाकू वफादार योद्धा सिपाही है, जो देश क्या दुनिया का कहीं पर ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता अपना पार्टी का प्रत्याशी को जिताने का हमेशा प्रयास करेगा, वो कर ही रहा है। लेकिन बात यह है कि आज आम लोगों का सहमत, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, जो बिल्कुल राजनीति से अपने को दूर रखता है, लेकिन वो लोग भी आज सोचता है कि ऐसी परिस्थिति में एक गांव का गरीब का बेटा का अगर पार्टी विश्वास रखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के दिन में कोई छोटा पार्टी नहीं है। सरकार हमारा चल रहा है और गठबंधन का इंडिया गठबंधन का एक बड़ा दल है। और ऐसे पार्टी अगर कोई गरीब का बेटा को, साधारण घर का बेटा को विश्वास जता के चुनाव लड़ाने का बात कर रहा, तो उनमें ये ताकत है कि वो चुनाव जिता के भी दिखा सकता है कि गरीब का बेटा को दिल्ली का दरबार तक भेज सकता है। निश्चित रूप से आम लोगों का, साधारण लोगों का, मजदूर का, किसान का, यहाँ का उड़िया समाज का, यहाँ का बंगाली समाज का, यहाँ का जो राजपूत लोग हैं, जिनको कई तरह का कटाक्ष करने का काम किया है, लेकिन आज ऐसे लोग भी कह रहा कि नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दल है जो तमाम जाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव को दूर करके एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था कायम किया है जहां हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का लोगों को योग्यता का अनुसार उनको जिम्मेदारी मिलता है। वो लोग भी आज तैयार है हमको समाधान देने के लिए। इसीलिए एक अपार समर्थन हमको मिल रहा है। जिस तरह से हम लोग विधानसभा जीतने का काम किए हैं, हमको लगता है कि जो लक्षण हमको देखने को मिल रहा है, उसी तरह से संसद का भी चुनाव को झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने का काम करेगा। और लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक जीएस मुदलियार एवं ईश गुप्ता मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे। दोनों ने जिला संग्रहालय सभागार में चुनाव व्यय अनुश्रवण टीम के साथ एक बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दी। व्यय प्रेक्षकों ने कहा कि चुनाव व्यय प्रक्रिया की निगरानी व अनुश्रवण संबंधी किसी भी शंका या भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। व्यय अनुश्रवण के लिए चिन्हित सभी संस्थाएं, कोषांग टीम आपसी समन्वय के साथ कार्य करे। सभी का एकीकृत उद्देश्य हो कि धन बल या बहुबल से किसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होने पाए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के मद्देनजर डाकघर या बैंक में होने वाले बड़े ट्रांजैक्शन या निकासी की सूचना व्यय कोषांग को उपलब्ध कराई जाए। चेक नाका और अपने सूचना तंत्र के आधार पर अवैध शराब, नकदी, उपहार की वस्तु, ड्रग्स सहित असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करें। जब्त किए गए सामग्रियों को संबंधित विभाग से आकलन कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु व्यय कोषांग को प्रतिवेदित कराएं। जांच के दौरान 10 लाख से अधिक रुपए पाए जाने पर नोडल अधिकारी के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इसकी जानकारी दी जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, परियोजना निदेशक IDTA से वरीय पदाधिकारी व्यय कोषांग दीपांकर चौधरी, ADM लॉ एंड ऑर्डर से वरीय पदाधिकारी MCC एवं MCMC कोषांग अनंत कुमार व अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। जो जनरल एक्सपेंडिचर का बारे में है, खर्च के बारे में, ये सारा ऑलरेडी
जो ECI की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोग वो देख रहे हैं कि इन्होंने सारा यहाँ पे जो टीम्स वगैरह है वो सारा किया है या नहीं किया है, बंदोबस्त सारा बराबर है, उसका ही देख रहे हैं। नहीं, जो भी कमी हमको दिखी है वो उनको बता दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने कर लिया है उसको बराबर है। इधर 5वें चरण में झारखंड के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब तक इन सीटों पर 14 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन भरा जा चुका है और जानकारी रांची में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख 3 मई तक है। यहां 20 मई की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बात यदि गांडे विधानसभा उपचुनाव की करे तो अब तक 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। छठे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अब तक 12 नामांकन 8 प्रत्याशियों के द्वारा दाखिल किए गए हैं। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में इस चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए 6 मई तक नामांकन पर्चा भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 29521 मतदान केंद्रों पर पोलिंग अवेयरनेस ग्रुप का गठन हो चुका है। इसके तहत उस मतदान केंद्र के आसपास के 5 से 10 लोगों का समूह बनाया गया है, जो न केवल स्थानीय लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेंगे, बल्कि मतदाता सूची में नाम में किसी प्रकार की त्रुटि या उसमें जोड़ने के अलावे BLO को सहयोग करने का काम करेंगे। इस तरह से पूरे राज्य में 2,76,176 बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्य हैं। इन BAG सदस्य को आयोग ग्रुप द्वारा मैसेज भी किया जाता है, जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़े। तो विभिन्न एजेंसीज का अलग अलग रिपोर्ट रहता है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको हम लोग स्वीप के बारे में देना चाहते हैं, है ना। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहले तो इलेक्टोरल रोल में लोग अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकते थे, तो फॉर्म 6 के माध्यम से, जिसका टाइमलाइन अब पार हो गया है। पर इसके बाद अभी इन फोरम्स को यूज़ किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स वोटिंग वाले दिन अपने बूथ पे टर्न आउट हों। इसके लिए जो डिफरेंट फोरम्स का गठन किया गया है, जिसमें बैग है, बैग बूथ अवेयरनेस ग्रुप होता है, जो हर पोलिंग बूथ पे बनाया जाता है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग इसके मेंबर रहते हैं। तो 5 से लेकर 10 लोग भी मेंबर्स हैं। तो अभी तक कुल हमारे 29,521 पोलिंग स्टेशंस हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन हो चुका है, यानी कि आज की डेट में 29,521 बैग एक्टिव हैं। और बैग मेंबर्स की बात करें तो अभी तक पूरे राज्य में 2,76,176 बैग मेंबर्स हैं, जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है। तो किसी भी तरह का, जैसे फॉर्म 6 का लास्ट टाइमलाइन था या उनके यहाँ पे कब इलेक्शन है, तो इसके बारे में उन्हें सूचना बल्क SMS के थ्रू सभी मेंबर्स को भी दी जाती है, ताकि बैग के मेंबर्स BLO का सहायता कर सकें और वहाँ के ग्रामीणों को उनके यहाँ पे कब मतदान है, एथिकल वोटिंग के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में वहाँ के ग्रामीणों को भी जानकारी दे सकें। झारखंड में 4 मई तक हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 मई को राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 4 मई तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 1 मई को झारखंड के कुछ जिलों में जैसे कोल्हान, संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, साथ में पलामू संभाग के इलाके गढ़वा, पलामू, चतरा में गंभीर हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं तापमान में गिरावट के साथ अधिकतर जिलों में हीट वेव की स्थिति थोड़ी कम हो जाएगी, पर 2 मई और 3 मई को कोल्हान के इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 5 मई से मौसम में थोड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। संथाल के इलाकों में थोड़े बादल के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं झारखंड के पूर्वी भाग में 6 मई को हल्की बारिश की संभावना है। दिनों में मौसम पूर्वानुमान की, तो अभी आने वाले जो 5 दिन हैं उसमें मौसम शुष्क रहेगा और 5 और 6 मई से थोड़ा सा आपको जो मौसम है उसमें तब्दीली देखने को मिलेगी। 5 तारीख में जो आपका संथाल का एरिया है वहाँ पे थोड़े बादल छाएंगे, हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। और 6 तारीख को पूरे पूर्वी भाग जो है उसमें आपको
थोड़ी सी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वैसे 30 से लेकर 4 तारीख तक जो मौसम है वो शुष्क रहेगा। तापमान की बात की जाए तो तापमान जो है अधिकतम तापमान उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना अगले 2 से 3 दिनों में है और उसके तत्पश्चात फिर उसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर चेतावनी की बात की जाए तो 30 और 1 ये 2 दिन झारखंड में कुछ जिलों में आपको गंभीर हीट वेव, गंभीर उष्ण लहर की चेतावनी है। साथ में कई इलाकों में आपको हीट वेव की चेतावनी है। और 2 और 3 मई को बात किया जाए तो जो कोल्हान का इलाका है वहीं पे आपको हीट वेव की चेतावनी है। तो 30 तारीख में जो अगर जिलों की बात की जाए तो पूरा आपका जो कोल्हान और संथाल का इलाका है उसके साथ साथ में आप देख लें तो उत्तरी छोटा नागपुर का आपका धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, यहाँ पे खूंटी है, यहाँ पे भी हीट वेव की स्थिति आपको 30 और 1 में देखने को मिलेगी। साथ साथ में जो पलामू संभाग के इलाके हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, यहाँ पे हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में भारतीय परिवार संगठन की ओर से मंगलवार को विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान मजदूर व श्रमिक एकता के लिए कार्य करने वाले अब्दुल बारी, माइकल जॉन, डॉक्टर अंबेडकर व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेतृत्वकर्ता को याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व उप प्रमुख रवि घोष, गौरव कांति गुरु, मोहम्मद गुलाम, मनोरंजन गिरी, संतोष कारवा, वैद्यनाथ हांसदा व भावनंद पात्र आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर मुसाबनी 3 नंबर से डॉक्टर भीमराव की मूर्ति, नेताजी, अब्दुल बारी व माइकल जॉन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजदूरों की स्थिति व उनके शोषणकारी नीति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संवैधानिक मूल्यों पर भी चर्चा विचार विमर्श किया गया। उपस्थित लोगों ने सभी नेताओं को याद करते हुए नारेबाजी भी की। यहाँ पैंट पहन के दिक्कत कर रहे हैं ना। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्व मजदूर दिवस है और इसलिए पूरे दुनिया के जो मजदूर हैं जिन्होंने पूरे देश और विश्व का निर्माण में अपने एक अहम योगदान दिया है, तो हम लोग आज मुसाबनी में सभी लोग मिल करके मजदूरों को नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उस तहत हम लोग जॉन माइकल, अब्दुल बारी, डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किया और उनको नमन करके हम लोग विश्व के तमाम मजदूरों को हम लोग याद किए हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।